आप यूपी में बैठ के गाय की बात करते हैं, गोवा में बैठ के गाय की बात नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? वहाँ गांव माता नहीं है क्या? कल तक जब गाय कट रही थी तब भैया को तो दुख हो रहा था, आज गाय जब नहीं कट रही तब भैया फिर दुख हो रहा है। किलो गल्ला दे के हम लोगों को विकलांग कर रही है। 5 किलो गल्ला पाए के विकलांग करते, मजबूत न बन पाओ, आगे न बढ़ पाओ। वैसे हर प्रधान फॉर्चूनर पर ना चले लागत है भैया। हाँ, एक बार प्रधान भाव फॉर्चूनर पर चले लाग, 4 मोटरसाइकिल के हो गया। हम खुद जूता ज्यादा उदाहरण अपने आप मौजूद देखे हैं भैया। MBBS कर ले, उसके बाद पकौड़ा तले, ये रोजगार नहीं हुआ। चुनाव जीतने का एक फंडा है, 5 किलो ये राशन चुनाव जीतने का फंडा है, बाकी कुछ नहीं है। बताओ भैया, क्या लग रहा है? क्या बताएं भैया, आप अगर बाइट ले रहे हैं तो सबसे आम जनता से लीजिए, कुछ विशेष लोगों से मत लीजिए। इस सरकार में बेरोजगार है, हर युवा बेरोजगार है, हर युवा बेरोजगार है। ये 5 किलो राशन कर रहे हैं, ये लोगों को लंगड़ा कर रहे हैं योगी जी, मोदी जी। कर रहे हैं खाली चुनाव जीतने का एक फंडा है। 5 किलो ये राशन चुनाव जीतने का फंडा है, बाकी कुछ नहीं है। 5 किलो राशन दे के जनता, भैया एक मिनट मेरी बात होने दीजिए। 5 किलो राशन दे के जनता को लंगड़ा बना रही। भाई गांव में आदमी काम करना नहीं चाहता है। इस समय जो ये माहौल है, खाली 5 किलो राशन मिलके आराम से सो रहे हैं। आलसी हो गई है जनता। हाँ, यही बात तो मैं कह रहा हूँ। 5 किलो राशन ना देकर उनको रोजगार देना चाहिए। रोजगार से जोड़िए, स्वरोजगार से जोड़िए, ये अच्छी बात है। ठीक है, कहीं कहीं कोरोना टाइम पे अगर उन्होंने फ्री राशन दिया तो ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद वो लाभ नहीं मिलना चाहिए। कह रहे हैं भैया बेरोजगार कौन है दुनिया में? बेरोजगार हम लोग पढ़े लिखे हैं भाई। ये ठेकेदारी भाई साहब कर रहे हैं तो ये बेरोजगार नहीं है। बाकी अगर करते हैं, हमारे पीछे 30 मजदूर काम करते हैं तो मजदूरी को वो रोजगार रोजगार उसको मानते हैं, रोजगार उसको मानते हैं जो स्वरोजगार अपने आप से काम करे, है ना। मजदूरी नहीं है कि मजदूरी कर ले। अगर हम पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं और उसके बाद हम जाके मजदूरी करें तो रोजगार नहीं हुआ। भैया बहुत अच्छा कमाते हैं, दुकान खोल लिए तो ये रोजगार नहीं हुआ। कब बिल्कुल पकौड़ा तल के अच्छा है, MBBS कर ले, उसके बाद पकौड़ा तले, ये रोजगार नहीं हुआ। ठीक है, अपने हाथ को मजबूत करें फिर। ये भैया एक मिनट, ये जो फ्री में योजना आ रही है, किसान सम्मान निधि, अन्नपूर्णा योजना राशन वाला, और ये प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, ये सबसे लाभ नहीं है आप लोग? अरे तो 2000 नरेगा में 650 करोड़, भैया नरेगा में 650 करोड़ मजदूरी है, वो भी तो रोजगार है कि वो ये नरेगा में जो मजदूरी आती है किसे मिलता है? वो किसान को मिलता है, जो काम करता है उसको मिलता है। प्रधान निकाल लेता है। प्रधान कैसे निकाल लेगा? निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। जॉब कार्ड जिसका लगा रहता है उसके खाते में जाता है। प्रधान खाली 100 या 200 रुपया पाता है। भैया सही कह रहे हैं। क्या करें? जिस नाम से जॉब, पहली बात, अगर बाइट ले रहे हैं भैया, बाइट ले रहे हैं तो दूसरे को चुप करके कराइए। अगर जनता की बाइट ले रहे हैं तो दूसरे को चुप करा के करिए। क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो नरेगा के द्वारा कितना भैया बजट बताया? 650 करोड़ लेबराई आई 8 दिन पहले। हाँ, मानते हैं। जो केंद्र सरकार देती है, राज्य गवर्नमेंट देती है, वो तो पक्का है। बाकी तो सब लोग जानते हैं भैया, हमारे प्रधान पद के उम्मीदवार भी हैं थे, और कितना क्या होता है तो सब जानते हैं। वैसे हर प्रधान फॉर्चूनर पर ना चले लागत है भैया। हाँ, एक बार प्रधान भाव फॉर्चूनर पर चले लाग, 4 मोटरसाइकिल के हो गया। हम खुद जूता ज्यादा उदाहरण अपने आप मौजूद देखे हैं भैया। ठीक है, ऐसा नहीं बना है, सारे मजदूर का लेबर नहीं, सारे प्रधान की। जो दुनिया मोदी कर रही है, मोदी नमस्ते कर रही है, इसका नहीं, मोदी जी का जो है, पैर पकड़ रहे हैं, जान लीजिए। हाँ भैया, विदेश वाले पैर पकड़ रहे हैं, जान लीजिए क्या है। नहीं तो अच्छी बात है। अगर बदलाव है कि क्या है, आप सोच सकते हैं खुद। हमारे देश का अगर विदेशों में नाम हो रहा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मगर उसके साथ साथ अपने देश का भी देखना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। जो युवा पढ़ के निकल रहे हैं, फ्री शिक्षा। हाँ, हम ये कह रहे हैं मोदी जी से ये कह रहे हैं, जो आजकल ये बता रहे हैं फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री शिक्षा देना शुरू कर दे। क्योंकि शिक्षा में आप देख लीजिए कितना भ्रष्टाचार। हमारे बच्चे खुद, एक स्कूल है पनेकल, उसमें जा रहे थे, मैं फीस नहीं जमा कर पाया, मेरे बच्चों को निकाल दिया गया। मैं खुद फ्री शिक्षा करना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों को रोजगार मिले, पढ़ लिख के आगे बढ़े। ये फ्री राशन देने से देश तरक्की नहीं करेगा। देश, हाँ, और प्रधानमंत्री जी खुद अपने मुंह से कह रहे थे ये रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं। एक मिनट, रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं। ये फ्री राशन क्या है? रेवड़ी नहीं है, वो उस स्तर में नहीं आता है क्या? रेवड़ी बांट रहे हैं,
राहुल गांधी अभी एमपी में स्पीच दिए भैया कि अगर हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले हम जातीय जनगणना करवाएंगे। तो क्या लग रहा है, जातीय जनगणना से कुछ फायदा होगा? नहीं नहीं, इससे जातीय जनगणना के अब आदमी जागरूक हो गया है और जात पात में बांटने से कोई मतलब नहीं है। अगर हिंदुस्तान में रहना तो सबको साथ मिलके चलेगा, तभी हिंदुस्तान डेवलप कर पाएगा, तभी कर पाएगा। वरना अगर जात में राहुल गांधी अलग कहे हम जातीय जनगणना कराएंगे, अब उसमें ये हो गया कि पिछड़े को अलग कर दो, मुसलमान को अलग करो, ब्राह्मण को अलग कर दो, ठाकुर को अलग कर दो, गलत बात है। जातीय जनगणना हम सिरे से नकारते हैं बस। अच्छा, तो क्या कह रहे थे भैया, आप बताओ। कह रहे थे भैया 11-10 साल हो गए प्रधानमंत्री बने और पढ़ लिख के बताओ थे पकौड़ा बेचो, तो जे 20 लाख रुपए पढ़ाई में लगावे तो कहे चले ठेला पर पकौड़ा बेचे। और ये मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बने, हम लोग मोदी तो चाय बेच के बन गए प्रधानमंत्री, पहले मुख्यमंत्री बने तब प्रधानमंत्री बने हैं, पहले मुख्यमंत्री बने हैं तब प्रधानमंत्री, उनका जनता चाहिए तब बने। और जी के लड़का LLB और BSc करे के बाद में जाए उठ ठोला पर पकौड़ी बेचे। प्रधानमंत्री जी कहा था जाओ पकौड़ी बेचो, लाभ नहीं मिला भैया। कहाँ मिला बताओ? 5 किलो गल्ला दे के हम लोगों को विकलांग कर रही है। 5 किलो गल्ला पाए के विकलांग करते मजबूत न बन पाओ, आगे न बढ़ पाओ। 5 किलो गल्ला की जरूरत ना है हम लोगों का। मान लीजिए इनको 5 किलो गल्ला दिया गया, एक मिनट रुके, मेरी बात समझिए। इनको 5 किलो गल्ला मिल रहा है, ठीक है, लॉकडाउन लग गया पूरे भारत में, ये काम करने नहीं जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, नहीं मर जाएंगे? आप बताइए, ये बताएं भैया। 500 रुपया कमाने वाला बंदा 5 किलो गल्ला लेके विकलांग हो जाएगा। 20 कुंटल खेत में गल्ला होता तब साढ़ गाय सब चर गई। अच्छा ठीक भैया एक मिनट मेरी बात ले लीजिए, मेरी बात ले लीजिए भैया। यहाँ लमसम 130 करोड़ जनता है और जो प्रधानमंत्री और MP MLA सब चुन के भेजती है, अच्छा खासा सुविधा जनता के पैसे से उन लोग करते हैं। तो भैया अगर लॉकडाउन लग गया तो गरीबों को कौन देखेगा? उनकी जिम्मेदारी तो है भाई, गरीबों को देखने की जिम्मेदारी तो सरकार इसीलिए तो बनती है, बाकी खाली राज करने के लिए नहीं बनती है। राजा वही होता था जो अपने प्रजा को देखे। तो अगर लॉकडाउन लग गया, जनता भूखन मर रही, तो अपने प्रजा को देखना मोदी जी नहीं छोड़ दिए। किसी भी कोई भी प्रधानमंत्री हो जाए, कोई भी हो जाए, इसमें भाजपा सपा कांग्रेस की बात नहीं है, सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने जनता को ध्यान दे। और लॉकडाउन में दिया, किसी को जरूरत एकदम सही बोले भैया। कहा इनकी बातों से सहमत है भैया? हाँ सही बात है, सही बात है सर, मेरी बात। जैसे भैया बताया कि गाय मतलब पूरा खेत चर रही है, कल तक जब गाय कट रही थी तब भैया को तो दुख हो रहा था, आज गाय जब नहीं कट रही तब भैया फिर दुख हो रहा है। तो अब ये काहे दुख कर रहे थे पहले? तब आप दुख जब गाय तो माता है और सुनिए, ग्राम पंचायत में गौशाला भी तो बनाए गए हैं। कभी आज तक मैं इतना बड़ा हो गया 19 साल का, आज तक वो जन्माष्टमी कभी गाय को अरे गुड़ और चना नहीं खिलाया गया होगा। सारे ग्राम विकास अधिकारी गाय को चना खिलाए हैं, सारे गुड़ खिलाए हैं। और सुनिए, नवरात्र का नवमी था, सारी कन्याएं, सारे प्राथमिक स्कूल में कन्या पूजन हुआ है, उनको भोजन कराया गया, चाहे 200 कन्या हो और चाहे 1000 कन्या हो, लेकिन हर एक टीचर हर एक कन्या को पैसा दिया, हर एक कन्या को भोजन कराया गया। हर पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूँ भैया। आज तक कभी आज हुआ? आज तक हुआ? आज तक हुआ? आप बताइए भैया। खवाने से लाभ मिलेगा कि शिक्षा देने से लाभ मिलेगा, ये हमें बताइए भैया। बच्चों को शिक्षा देने से लाभ मिलेगा कि कन्या खवाने से लाभ मिलेगा? शिक्षा चाहिए, पढ़ाई होगी जब भी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। कन्या खवाने से कुछ नहीं मिल सकता, कन्या खिलाने से कुछ नहीं मिलता, कन्या खिलाने से कुछ नहीं मिलता है। अब ये मेरी बात सुनिए, जैसे भैया जो स्कूल गई होंगी कन्या, उन्हीं कन्या खिलाएगा, ठीक। अच्छा आप बताइए, क्या सरकारी स्कूल में खाना नहीं मिलता है? क्या प्रधान रोज सब्जी बदल के नहीं देता है कि दाल नहीं बदल के देता है? फल नहीं देता है, दूध भी दे रहे हैं, दूध भी दे रहे हैं, फल भी दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं। यहाँ तक वजीफा भी आ रहा है, ठंडी आ रही है उनको कंबल मिलेगा, उनको स्वेटर मिलेगा, उनको कपड़ा मिलेगा, उनको प्राथमिक स्कूल में हर चीज की व्यवस्था हो रही है। मैं खुद गया था, कहिए तो प्रमाण दे दूं फोटो के। भैया अगर ये भैया भाई साहब मेरे कह रहे हैं, एक मिनट, भाई साहब मेरे कह रहे हैं कि वो स्कूल में भोजन नहीं मिलता है, ये और भी गवर्नमेंट में भी मिलता था, ऐसा नहीं है, बिल्कुल फैक्ट चेक। एक मिनट भाई साहब, फैक्ट चेक कर लीजिए, कोई ऐसा नहीं है, आंखें बंद करके काने सुन करके नेट पे चेक कर लीजिए। और भी गवर्नमेंट थी उसमें भी मिलती थी। और रह गया गाय कटने की बात बता रहे हैं भाई साहब, गाय कटती थी, हाँ श्योर है, कटती थी, मानते हैं, मगर उसके साथ साथ आज भी देख लिए पूरे हिंदुस्तान में गाय के गोश्त के इंपोर्ट करने वाले सबसे नंबर 1 पे हिंदुस्तान है। और कहाँ नहीं जाता है? आप यूपी में बैठ के गाय की बात करते हैं, गोवा में बैठ के गाय की बात नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? वहाँ गौ माता नहीं है क्या गोवा में?
ले भैया कमीशन कह रहे हैं गाँव में और दूसरे राज्यों में बैठ के गाँव की बात नहीं करेंगे, खाली यूपी में बैठ के बात करेंगे। बताइए भाई, स्लाटर हाउस कह रहे हैं कि इंडिया सबसे ज्यादा गोश्त एक्सपोर्ट ऐसा नहीं भैया, मैं नहीं मान सकता। नहीं मानते हैं भैया, ये नहीं मानते हैं। ये किस कह रहे हैं कि कन्या पूजन हुआ है, गौवंश को चना गुड़ खिलाया गया। हम तो शिक्षा मांग रहे, शिक्षा चाहिए, नौकरियां चाहिए, ठीक है। पहले नंबर पे शिक्षा चाहिए प्रधानमंत्री जी को। स्कूलों में जाकर के मास्टर बैठे रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है। मोबाइल लगा के देख रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। 5 किलो क्या चाहिए हम? अगर भारत की शिक्षा न होती तो अमेरिका के राष्ट्रपति भारतीय न होते, अमेरिका के राष्ट्रपति भारतीय न होते। उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। काम करिए तो करिए। अमेरिका के राष्ट्रपति भारतीय कौन थे भैया? भारतीय ही तो हैं जो क्या नाम है उनका, मैं नाम नहीं जानता हूँ। अरे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, वो सुनक जो है, वो ब्रिटेन कौन है वहाँ का अमेरिका का राष्ट्रपति? जो बाइडन है। कोई ब्राह्मण है, उनको मैं कह रहा हूँ वो भारतीय ही तो हैं। नहीं, वहाँ के हैं भैया, वो ब्रिटेन के हैं। जो राष्ट्रपति सुनक है वो ब्रिटेन के। कौन बना है जो नया? वो मैं कहाँ? जानता अमेरिका के। हाँ। जो बाइडन है भैया। बाइडन नहीं, कोई कहीं का बना। बाइडन ही तो राष्ट्रपति। भैया अब हमारा हो सकता है नॉलेज, मंत्री हूँ। अब मेरे भैया ठेकेदारी करते हैं, इतनी अच्छी नॉलेज है जानकारी नहीं। भैया, नॉलेज है। आप ये बता दीजिए कितनी बड़ी नॉलेज है, अब ये तो आप ही जानते हैं भैया। सॉरी, अगर मेरे बातों से अगर दिल में दुखी हो तो मैं सॉरी बोलता हूँ मैं भाई। नहीं जानता तो नहीं कहा। ये बताओ क्या कह रहे थे? यही कह रहे हैं भैया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे मोदी जी बनेंगे जी। अच्छा, ये का बनवाए हैं मोदी जी कह रहे थे अभी? मेन चीज तो हम लोगों के लिए श्री राम मंदिर था जो काफी वर्षों से रुका हुआ था, वो मंदिर बन गया। वो सबसे हिंदुस्तान में सबसे महत्व काम हुआ है। मंदिर बना है, सबसे महत्व का काम हुआ है जी। अच्छा, ये मंदिर मोदी जी बनवाए हैं या न्यायपालिका ने बनवाया? नहीं, नगर पालिका क्यों बनाएगी? न्यायपालिका, कोर्ट ने। हाँ, कोर्ट का तो जो फैसला ही हुआ ही है, तो जो श्री नरेंद्र मोदी जी थे उन्हीं की वजह से हुआ है, उन्हीं की वजह से हुआ। अभी तक जो भी सरकारें कभी वो काम नहीं पूरा हो पाया। मोदी जी की वजह से हुआ जी। जी भैया, कहाँ है, कहाँ कह रहे थे भैया 70 साल जब कांग्रेस थी तब कोर्ट कहाँ था? तब भी तो सुप्रीम कोर्ट था दिल्ली में, और आज भी सुप्रीम कोर्ट है। जब भाजपा सरकार है तभी तो वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन भी होगा। जी जरूर जरूर होगा। तो अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्या गवर्नमेंट के आने से आदेश हुआ है या अगर ना आती तो ना हो? बिल्कुल भैया, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। गवर्नमेंट नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अच्छा बताइए, 70 साल से जब कांग्रेस थी तब भी तो आ सकता था आदेश, क्यों नहीं आया? क्योंकि हिंदुत्व के लिए बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो राजनीति कर रहे हैं ना। अब मोदी जी की सरकार आई है, तब जब वो प्रधानमंत्री बने तब तो राम मंदिर का मुद्दा उठा है, तब तो आज राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, तभी तो 22 जनवरी को अपना भव्य मंदिर बन पाएगा।